आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कथा उस समय की है जब सृष्टि में एक नया प्राणी आया, समय का सारथी कालचक्र। ये कालचक्र हर वस्तु को निरंतर गतिमान रखता था। इसके कारण मनुष्य अत्यधिक व्यस्त और चंचल हो गए थे। वे भागते रहते थे पर उन्हें पता नहीं होता था कि वे कहाँ जा रहे हैं। एक बार देवी पार्वती ने देखा कि पृथ्वी के लोग निरंतर दौड़ रहे हैं। वे दौड़ते दौड़ते थक रहे हैं पर रुकना नहीं जानते। उनके जीवन में गति तो है पर ठहराव, ध्यान बिल्कुल नहीं है। पार्वती चिंतित होकर महादेव के पास गईं, जो कैलाश पर अपनी समाधि में लीन थे। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, संसार में गति कर्म का वेग इतना बढ़ गया है कि लोगों ने रुकना, ध्यान करना छोड़ दिया है। वे अपने जीवन की लय खो चुके हैं। कृपया उन्हें रुकने का महत्व समझाएं। महादेव ने धीरे से अपनी समाधि खोली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम सत्य कहती हो। केवल गति विनाश की ओर ले जाती है और केवल ठहराव जड़ता की ओर। जीवन का रहस्य गति और ठहराव के बीच का संतुलन है। महादेव ने तत्काल एक अत्यंत वृद्ध, शांत और मौन वैरागी का रूप धारण किया और कालचक्र के मार्ग पर जाकर बैठ गए। ये कालचक्र लगातार घूम रहा था और इसके पास से गुजरने वाला हर प्राणी दौड़ने लगता था। वृद्ध वैरागी ने ठीक मार्ग के बीच में बैठकर अपनी आंखें बंद की और गहरी समाधि लगा ली। जब कालचक्र वहां पहुंचा तो वह पहली बार रुका। कालचक्र, जो निरंतर गति का प्रतीक था, एक मौन वैरागी के सामने थम गया। कालचक्र ने क्रोध से कहा, हे वृद्ध, तुम मेरी गति रोक रहे हो। मैं समय का प्रतीक हूँ। मेरा काम सृष्टि को निरंतर गति देना है। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे एक पल रुकने से कितना कार्य बड़े उड़ा रह जाएगा। वृद्ध वैरागी महादेव ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में उत्तर दिया, हे कालचक्र, मैं जानता हूँ कि तुम गति हो और मैं जानता हूँ कि तुम महत्वपूर्ण हो, पर तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी इस अनंत गति का क्या उद्देश्य है? उद्धरण चिन्ह। कालचक्र ने गर्व से कहा, मेरा उद्देश्य चलते रहना है। गति ही जीवन है। वृद्ध वैरागी ने कहा, गति जीवन तो है पर गति का अर्थ भागना नहीं है। यदि तुम बिना लक्ष्य के भागते रहोगे तो तुम स्वयं को और दूसरों को केवल थकाओगे। महादेव ने कालचक्र को अपने सामने देखते हुए कहा, देखो, तुम गति हो और मैं ठहराव, ध्यान हूँ। तुम दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हो बल्कि पूरक हो। जब कोई व्यक्ति दौड़ता है, गति करता है, तो उसे पता होना चाहिए कि उसे क्यों दौड़ना है। वह क्यों उसे ठहराव, ध्यान से मिलता है। तुम्हारी गति तब तक सार्थक नहीं है जब तक उसे मेरे ध्यान का लक्ष्य न मिले। ये सुनकर कालचक्र पहली बार विचार करने लगा। उसने देखा कि मार्ग पर खड़े सभी लोग जो रुक गए थे, वे अब दौड़ने के बजाय शांति से एक दूसरे से बात कर रहे थे और अपने जीवन के उद्देश्यों के बारे में सोच रहे थे। कालचक्र ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? मैं तो रुक नहीं सकता। महादेव ने अपनी समाधि वाली मुद्रा से ही उसे एक नया नियम सिखाया। ग्रेटर देन। हे कालचक्र, तुम हर पल गति करो पर मेरी इस मुद्रा को याद रखो। मैं तुम्हें आज एक नया वरदान देता हूँ। हर सप्ताह एक दिन तुम्हारी गति में एक छोटी सी अदृश्य सुस्ती आएगी। स दिन पृथ्वी के लोगों को लगेगा कि उनके पास अचानक थोड़ा अतिरिक्त समय है। ग्रेटर देन, जो व्यक्ति उस अतिरिक्त समय में रुककर अपने भीतर झांकेगा, ध्यान करेगा और अपने जीवन का लक्ष्य तय करेगा, उसकी गति सार्थक हो जाएगी। और जो उस समय में भी व्यर्थ भागेगा, उसकी गति व्यर्थ ही रहेगी। ग्रेटर देन। इस प्रकार महादेव ने जगत में 7 दिवसीय चक्र में विश्राम और ध्यान के महत्व को स्थापित किया। महादेव वृद्ध वैरागी ने कहा, आज से हर प्राणी को दौड़ना भी है पर हर 7वें दिन रुककर स्वयं को देखना भी है। यही जीवन की सच्ची लय है, कार्य, गति और ध्यान, ठहराव का सुंदर समन्वय। और इस प्रकार महादेव ने सिद्ध किया कि जीवन में गति अनिवार्य है पर गति को सार्थक बनाने के लिए रुकना, विचार करना और ध्यान करना भी उतना ही आवश्यक है। महादेव द्वारा मिले वरदान के बाद कालचक्र ने पहली बार अपनी गति में एक संतुलन महसूस किया। उसने देखा कि हर 7वें दिन जब उसकी गति में अदृश्य सुस्ती आती थी तो पृथ्वी पर एक अद्भुत शांति छा जाती थी। लोग उस दिन को विश्राम के लिए उपयोग करने लगे और अगले 6 दिन के लिए नई ऊर्जा और स्पष्ट लक्ष्य के साथ काम पर लौटते थे।
महादेव, जो अभी भी वृद्ध वैरागी के वेश में कालचक्र के मार्ग पर बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनका उद्देश्य सफल हो गया है। तभी वैरागी के सामने एक तेजस्वी युवा योगी प्रकट हुआ। ये योगी वर्षों से अपनी तपस्या में लीन था और उसका एकमात्र लक्ष्य था महादेव से अनंत ऊर्जा प्राप्त करना, ताकि वह बिना थके निरंतर संसार की सेवा कर सके। युवा योगी ने वैरागी को देखकर उपहास किया, हे वृद्ध, आप काल चक्र के मार्ग को अवरुद्ध करके क्यों बैठे हैं? आप तो निष्क्रिय बैठे हैं, जबकि संसार को निरंतर गति और ऊर्जा की आवश्यकता है। क्या आपको पता है कि आपकी यह निष्क्रियता कितनी बड़ी बाधा है? उद्धरण चिन्ह। वृद्ध वैरागी ने शांति से कहा, पुत्र, तुम ऊर्जा चाहते हो, पर क्या तुमने ऊर्जा का उद्देश्य समझा है? तुम्हारी सारी तपस्या तुम्हें गति तो देगी, पर ठहराव नहीं देगी। युवा योगी ने बहस की, ठहराव व्यर्थ है, ऊर्जा को रोकना पाप है। यदि मैं बिना थके संसार की सेवा करूं, तो ये कैसे व्यर्थ हो सकता है? वैरागी ने उत्तर दिया, पुत्र, जिस प्रकार अनियंत्रित नदी गांव को डुबो देती है, उसी प्रकार अनियंत्रित ऊर्जा गति भी भ्रम और अहंकार को जन्म देती है। बिना ठहराव के तुम ये जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारी सेवा किसे चाहिए और किसे नहीं। तुम अपनी ऊर्जा केवल वहां लगाओगे जहां तुम्हें यश या पहचान मिले। ये सुनकर युवा योगी क्रोधित हो गया। उसने अपनी तपस्या से अर्जित पूरी शक्ति एकत्रित की और वैरागी को वहां से हटाने का प्रयास किया। उसने अपनी शक्ति से जमीन को हिला दिया, पहाड़ों को कंपकंपा दिया, पर वृद्ध वैरागी टस से मस नहीं हुए। वे अपनी समाधि में अटल रहे। अंत में योगी थककर चूर हो गया। उसकी सारी अर्जित ऊर्जा व्यर्थ चली गई। जब योगी शांत हुआ तो वृद्ध वैरागी ने धीरे से आंखें खोली और कहा, पुत्र, तुमने ऊर्जा प्राप्त की, पर तुमने उसे केवल हटाने विरोध में लगा दिया। यदि तुमने उस ऊर्जा का उपयोग मुझे समझने में लगाया होता तो तुम सफल हो जाते। महादेव ने तब अपना वृद्ध वैरागी का रूप त्याग कर अपने तेजस्वी शिव स्वरूप में प्रकट हुए। महादेव ने योगी से कहा, मैं तुम्हें अनंत ऊर्जा का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि अनंत गति अहंकार को जन्म देती है। मैं तुम्हें संतुलित ऊर्जा का वरदान देता हूँ। महादेव ने योगी को एक गूढ़ रहस्य समझाया, तुम्हारी गति तब तक अधूरी है जब तक तुम जान न लो कि कहाँ और कब पूर्ण रूप से रुकना है। मैंने इस पद पर बैठकर अपनी सारी ऊर्जा केवल ठहराव में लगा दी। इसी ठहराव के कारण काल चक्र को भी रुकना पड़ा। जब तुम अपनी शक्ति को गति के बजाय संतुलन पर केंद्रित करते हो, तब तुम सच्चे योगी बनते हो। युवा योगी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि महादेव का वैराग्य निष्क्रियता नहीं, बल्कि परम नियंत्रण है। वह अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करके ही काल चक्र को भी रोक सकते थे। महादेव ने अंत में कहा, आज से तुम संतुलित योगी कहलाओगे। जाओ और संसार की सेवा करो, पर याद रखना, एक बड़ा कदम उठाने से पहले एक गहरा श्वास लेना अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारी सेवा का मूल्य तुम्हारी गति से नहीं, बल्कि तुम्हारे ध्यान की गहराई से तय होगा। इस प्रकार महादेव ने सिद्ध किया कि जीवन में सच्ची सफलता गति की मात्रा से नहीं, बल्कि ठहराव के बाद लिए गए सार्थक निर्णय से मिलती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।